छत्तीसगढ़ में कुल 20,619 गांव हैं। और आज जो विषय के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कर माध्यम से न केवल ये 20,619 गांव के सामने है, पर ये छत्तीसगढ़ के हर छोटे और बड़े शहर के सामने जो दो प्रमुख समस्या है, वो समस्या के समाधान और समस्या के समाधान में जुड़े हुए संभावनाओं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो वो कौन सा दो समस्या है? वो समस्या है बेरोजगारी और प्रदूषण। और प्रदूषण भी प्लास्टिक और पॉलीथीन से पैदा होने वाला प्रदूषण। आज की डेट में आप घर से कोई भी सामान बाहर खरीदे जाता, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वह आपके राशन के सामान हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो जूस हो, कुछ भी हो, मुख्यतः आप प्लास्टिक के बैग में या प्लास्टिक के बॉक्स में लेके आता। और ये प्लास्टिक के बैग आप एक बार उपयोग करने के बाद में कचरा के साथ में फेंक देता। अब एक दूसरा आप अनुभव अपन देखिए कि आप जब भी कभी घर से बाहर निकलता घूमे के लिए, तो आप जहाँ भी कचरे के ढेर था वहाँ आप हमेशा एक चीज़ अनिवार्य रूप से पहिया, वो है ये प्लास्टिक के बैग। चाहे वह डस्टबिन बैग के फॉर्म में पड़े हो, चाहे वह कुरकुरे के और चिप्स के पैकेट के फॉर्म में पड़े हो, कहीं ना कहीं हर रूप से कचरा में प्लास्टिक के शामिल है। और प्लास्टिक के एक बहुत बड़े गुण ये है कि वहाँ हवा और पानी के असर नहीं हो। ये प्लास्टिक है ना तो प्रकृति से पैदा हुई और ना प्रकृति में मिले, ये वर्षों तक इकट्ठा होते रहते और वहीं के वहीं जैस के तस पड़े रहते। अब यही प्लास्टिक हाँ हमन सोचते हैं कि हमन तो घर से बाहर सूखा कचरा और गीला कचरा के रूप में फेंक दे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक का होता है हम लोग कोई मालूम नहीं। कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक जाके नदी के पानी में, कहीं ना कहीं नालियों में जाके इकट्ठा होते, कहीं ना कहीं पर अलग अलग तरह के प्रदूषण पैदा करते। तो ये समस्या का समाधान कैसे कर सकता था? कैसे समस्या के समाधान कर सकता था? जबकि आज के आदमी तो हर चीज़ ला पैक रूप से खाते हैं और हर चीज़ के लिए आप तो घर में पैदा करने से हर चीज़ ला तो कहीं ना कहीं आप खरीद के लाना पड़ी। आज के सामान है बड़े बड़ी कंपनियों में बना, तो कंपनी अब तक सामान कैसे पहुंचाई भाई? कोई ये प्रश्न मोर सामने कर सकते हैं। काम है ये चर्चा के माध्यम से ये कहे का प्रयास करो कि प्लास्टिक को संपूर्ण रूप से खत्म कर सकता नहीं। मैं प्लास्टिक को संपूर्ण रूप से खत्म करने की बात नहीं कर रहा था, पर मैं ये कहा था कि जहाँ पर आवश्यक है, अति आवश्यक है, वहीं पर हम सिर्फ प्लास्टिक के प्रयोग करें और जहाँ पर संभव है हम वहाँ प्लास्टिक की जगह कुछ दूसरा विकल्प के बारे में सोचा। तो दूसरा विकल्प कौन सा है? दूसरा विकल्प है पेपर के बैग। अब पेपर के बैग प्रचलन में नहीं है, तो प्रचलन में कैसे आई? तो कल आप लोग काम करना है, आप लोग एक काम करना है। आज के बाद जब भी ये वीडियो सुनने के बाद में जब भी आप कोई भी दुकान में सामान खरीदे जाइए तो देखिए कि आप दुकान से का सामान ले था और सोचिए कि का ये सामान है प्लास्टिक के बैग की जगह में पेपर के बैग में भी आ सकते हैं। और घर में का मैं कपड़ा के थैला ले जा सकता हूँ दुकान में, ये बात करिया और दुकान वाला बोलिए कि भैया ये प्लास्टिक के बैग में जितने पेपर के बैग में दे दे। तो आप ग्राहक का जो मांग करते वही दुकानदार है रखते, सीधी सी बात है। तो आप दुकानदार मन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एमा भूमिका होने वाला है वो हर एक ग्राहक की। हर एक ग्राहक का वचन ले ले कि मैं या तो खुद अपन थैला लेके जाऊँ, कपड़ा के थैला लेके जाऊँ, नहीं तो मैं दुकान वाला से वो सामान पेपर में के बैग में रख के मांगूँ। और ये पेपर के बैग भी कोई स्पेशल पेपर से हमला नहीं बनाना है। आप हर घर में अखबार आते, हर घर में रद्दी के पेपर होते और ओला हमन औने पौने दाम में बेच देते। वो पेपर ला हमला पेपर के बैग बना के उपयोग करना है। तो एक से का हुई कि प्लास्टिक के उपयोग कम हुई और पेपर है ऐसी चीज़ें कि वह बहुत जल्दी ही प्रकृति में मिल जाएगी, वो नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगी। वो प्लास्टिक की तरह वर्षों तक जमा नहीं हो कचरा के ढेर में। तो अभी ये बात ला मैं जब कहें तो ये जो छोटे से बदलाव के बारे में बात करते हैं, मैं का संभावना छुपे हुए कर बारे में का मन कभी सोचे हैं। मैं चर्चा के शुरुआत में कह रहे हैं भारत छत्तीसगढ़ में कतका गांव है? तो 20,619 गांव है। और 20,619 गांव में से आप कम से कम 20,000 गांव ला ही लेवा। और 20,000 गांव में से अगर हर गांव में अगर 10 आदमी भी प्लास्टिक के बैग बनाए के शुरू करें तो हम आज बिना किसी खर्चा के कतका आदमी व एक दूसरा आय के स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं? 2 लाख, कम से कम 2 लाख रोजगार की संभावना ये पेपर के बैग में छुपे हुए हैं। प्लास्टिक के बैग के साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ फैक्ट्री में बन सकता तो बनाए के लिए मशीनरी चाहिए और ओला बनाए के बाद में हुआ नष्ट नहीं हुए, वो कचरा पैदा करते। और पेपर के बैग है ये कि ओला हर घर में आदमी बिना कोई साधन के बना सकते हैं।
तो ये जो योजना है वो लोग कैसे संचालित कर सकते हैं और कैसे ये 20,619 गाँव अपन महत्वपूर्ण योगदान एमा दे सकते हैं, और छोटे छोटे शहर और बड़े बड़े शहर कैसे अपन योगदान दे सकते हैं, तो ओकर योजना ला मैं आप मन के सामने रखना चाहूँ। सबसे पहली छोटा छोटा एक समूह बने, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ला में, हर गली में एक छोटे छोटे संस्था बने, जहाँ पर हमन ये जो न्यूज़पेपर और अलग अलग तरह के पेपर आते, राइट, ओला हमन दान कर दें। एक संस्था, एक छोटे छोटे संस्था बना के हम दान कर दें। और ये संस्था क्या करे, उस संस्था जो आदमी मन काम करना चाहते, जो मन पेपर के बैग बनाए चाहते हैं, वहाँ से ये पेपर लेके अपन घर चले जाए और ये पेपर के बैग बना के संस्था ला वापस कर दे। ये छोटे छोटे संस्था बनाए हैं, उमन ये जिम्मेदारी रखें कि ये पेपर के बैग ला हमन आसपास के छोटे बड़े दुकानों तक पहुँचाबो। एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम खड़ा किए जाए। एक से आप देखिए कि हर आदमी कुछ न कुछ ये जो रद्दी के पेपर है कर से कुछ न कुछ कमा पाई। और ये पेपर के प्रयोग जैसे जैसे पेपर के बैग के प्रयोग जैसे जैसे प्रचलन में ही, वैसे वैसे प्लास्टिक के जो मांग है और प्लास्टिक के जो उपयोग है और प्लास्टिक से जो उत्पन्न वाला कचरा है वो अपने आप कम हो ही। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि अगर हम पेपर के उपयोग ला ज़्यादा बढ़ाबो तो ज़्यादा पेड़ कटी, ये भी खतरा के बात है, ये मोर ध्यान में है। तो ओकर लिए हमला का करना है कि वोला कर लिए हमला ये करना है कि हमन प्लास्टिक के बैग के साथ साथ में कपड़ा के बैग के उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करबो। ये बात ला बहुत दिन से स्वच्छ भारत के नाम पे अलग अलग नाम से प्रचारित किए जाते हैं, पर आज के आदमी जो है अपन घर में कुछ भी पैदा नहीं करे, हर चीज़ वाला बाजार से खरीद के लाना है, हर चीज़ वो पैकेट के दूध पियत है, पैकेट के तेल पियत है, राइट। ओला प्लास्टिक के बिना होकर जीवन संभव नहीं है। तो अब ये समस्या के समाधान करे के लिए कैसे किए जाए, तो एकरे लिए मैं बात बोलत हूँ कि प्लास्टिक के बैग के जगह जहाँ तहाँ संभव हो वहाँ पर पहला तो ये पेपर के बैग ला प्रयोग करें। दूसरा कि पेपर के बैग के साथ साथ में कपड़ा के बैग और जो अलग अलग तरल पदार्थ के लिए अलग अलग तरह के बॉक्स या डब्बा के प्रयोग करें, जो हम पहले करत रहें जब प्लास्टिक उसका प्रत्यय मिल रही से। तो हर एक आदमी अगर प्रण ले कि या तो मैं पेपर के बैग बनाए में सहयोग करूँ, या तो मैं पेपर के बैग ला प्रयोग करे मैं लोगों ला प्रोत्साहित करूँ, और नहीं तो मैं कम से कम खुद के जीवन में कम से कम प्लास्टिक के प्रयोग करूँ। तो इस तरह से हम एक कचरा जो पैदा होते दिन ब दिन जो कचरा पैदा होते एक मात्रा में कमी ला सकत हन। और जो ये कथन कि लोगों के पास काम नहीं है, बहुत सारे लोग मन के लिए, आम लोग के लिए हम काम एक आय के साधन खड़ा कर सकत हन। ये शुरुआत बहुत छोटे लगत है, लेकिन इनमें संभावना बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मैं बात छेड़े रहे कि पेड़ कटी ओकर बाद में, तो भैया एक चीज़ के प्रण करा कि जतका पेड़ कटत है, आप चाहे पेपर के बैग प्रयोग करा चाहे न करा, न्यूज़पेपर अलग अलग तरह के पेपर के प्रोडक्शन के लिए हजारों पेड़ रोज कटते हैं, ओला आप रोक नहीं सका। हम कहा था कि जो प्रकृति ऑलरेडी जो पेपर बन चुके हैं वो पेपर के हम प्रयोग करबो, कोई अलग से हम स्पेशल के पेपर के मांग नहीं करत हन। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि पेपर के बैग है तो कमज़ोर रही है, फट जाही। अरे भाई, पेपर के बैग ला भी अगर दो इस तरह से बनाया जाए कि वो थोड़ा 2 लेयर से बनाया जाए तो थोड़ा मजबूत बन जाए। तो मैं ये बात बार बार कहत हूँ कि ये जो छोटे से प्रयास में कहत हूँ कि कहाँ हमन ये संगठित हो कि ये प्रण ले सकत हन कि पहली बात हमन हर चीज़ जो पेपर के बैग में संभव, पेपर के बैग में दुकान वाला से मांगबो, दुकान वाला कहो भैया पेपर के बैग रखे कर, वो लगता है पेपर के बैग में हम दे कर। दूसरी बात, ये जो छोटे छोटे संस्था के मैं योजना आप लगात हूँ, कहाँ हमारे अपन गली मोहल्ला छोटे छोटे गांव में ये इस तरह के संस्था बना सकत हन, जहाँ पर आदमी अपन बेकार के जो कागज़ है, बेकार के जो पेपर है, वो ले जाके रद्दी पेपर अपन जमा करें, दान कर देवा भाई। और ये दान से का हुई कि ये दान के बाद में जो व्यक्ति ला वो पेपर ला बनाना है, वो अपन घर ले जाही, वो पेपर के बैग बना के वो संस्था वापस कर दी, और ये संस्था वो पेपर के बैग हर जगह वितरित करी। तो ये जो मैं बात बोले कि छत्तीसगढ़ के 20,619 गाँव में कम से कम 2 लाख रोजगार आय के साधन हमन लोग मन के लिए खड़ा कर सकत हन। और साथ साथ जो प्रकृति के प्रदूषण जो पैदा होते हैं प्लास्टिक और पॉलीथीन की वजह से, ओला बहुत मात्रा में कम कर सकत हन। ये पूरा
बहुत मात्रा में कम से कर सकता। ये पूरा ये इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकता था। तो ये जो समस्या में आपसे चर्चा करें और एक समाधान के बारे में आपसे चर्चा करें और समाधान में छुपे हुए संभावना के बारे में चर्चा करें, एला एक संकल्प वाक्य के रूप में हम याद कर सकता था। आज हम बोल सकत हन कि प्लास्टिक की बीमारी और अब पेपर बैग के बारी। अगर हर आदमी ये समझ जाए कि प्लास्टिक की बीमारी और पेपर बैग के भारी, तो ये पेपर के बैग बहुत जल्दी प्रचलन में आई। हर आदमी अपन आप में प्रण करे कि मैं अपन जीवन में प्लास्टिक के बैग का उपयोग कम से कम करूं, प्लास्टिक के बॉक्स के उपयोग कम से कम करूं, मैं पेपर के बैग, कपड़ा के बैग के प्रयोग करूं। बहुत सारे जगह पे प्लास्टिक पे बैन लगाने की कोशिश करे जाते हैं, परंतु जब तक हमन ग्राहक खुद जागृत ना हो वो दुकान वाला कुछ नहीं कर सके। आज की डेट पे प्लास्टिक के नाम पे दुकान वाला पे जुर्माना रखे जाते, अलग अलग तरीके से के कोशिश किए जाते, पर जब तक हम जो ग्राहक जेकर ऊपर दुकानदार कहीं ना कहीं निर्भर है वो नहीं बदली, तब तक दुकानदार कुछ नहीं कर पाए, सरकार कुछ नहीं कर पाए, कोई भी संस्था कुछ नहीं कर पाए। तो आज फिर आखिरी बार ये नारा मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ और ये प्रण लेना आप मन से अनुरोध करते हैं कि प्रण लेवा कि हम प्लास्टिक के उपयोग कम करवो। प्लास्टिक है बीमारी और अब पेपर बैग के बारी।